Hello guys and welcome back to another exciting video from the beautiful city of Nanjing here in the People's Republic of China। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चाइना की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। तो मैं अभी शुआनवू डिस्ट्रिक्ट नानजिंग के अंदर मौजूद हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ गुलो डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको अपने साथ लेके चलूँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि चाइना की जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसी है और उसको किस तरीके से बेसिकली लेना होता है आपने। तो अभी मैं जो है ना जा रहा हूँ बस स्टेशन। सबसे पहले मैं बस लूँगा और फिर उसके बाद मैं जो है ना माशून स्टेशन है मेट्रो का सबवे स्टेशन, वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ पे जाके जो है ना वो सबवे लेके जो है ना वो मैं गुलो डिस्ट्रिक्ट जाऊँगा। तो बेसिकली आज फ्राइडे का दिन है और जुम्मा पढ़ने मैं जा रहा हूँ। तो जो है ना यहाँ पे इस शहर में मस्जिदें 3-4 हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी दूर है। तो अगर आपने जाना होता है तो बहुत कन्वीनियंट तरीके से आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेके वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं चाइना के रेजिडेंशियल एरिया में रह रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे ये कुछ दुकानें हैं। ठीक है, ये रेजिडेंशियल एरिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे लोग जो है ना वो सब्ज़ी वगैरह बाई कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें वगैरह जो है ना वो बाई कर रहे हैं। तो बस स्टॉप जो है वो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास ही है। तो अभी मैं ये रोड क्रॉस करूँगा और वो सामने जो है ना उस साइड पे बस स्टेशन है, तो वहाँ से बस मिलेगी हमें सबवे के लिए। तो चाइना में जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है ना मेरे भाई, वो मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट है इन द एंटायर वर्ल्ड। जी हाँ, एक तो कन्वीनियंट है, अफोर्डेबल है और स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये तीन चीज़ें जो है ना वो कंबाइंड अगर हों और उसके साथ अगर अफोर्डेबल प्राइस कंबाइंड हो तो मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ा जो है ना वो मतलब कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो मेरे ख्याल से हो नहीं सकता। तो अभी मैं जो है ना वो आपको आज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बताऊंगा और फिर किसी दिन मैं आपको जो ये रेजिडेंशियल एरिया है इसके हवाले से जो है ना वो व्लॉग बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि चाइना के जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो आम लोग होते हैं, वो कैसी जो रेजिडेंस होती है, कैसी रहाइश होती है, वो कहाँ कैसे रहते हैं। क्या वो जिस तरह से हम लोग अपने घर बना के रहते हैं, क्या वैसे घर बना के रहते हैं, या वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में रहते हैं, वो किस तरीके के रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं, कम्युनिटीज़ वो कैसी होती हैं, वो सारा कुछ जो है ना वो आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर देखने को मिलेगा। और अभी जो है ना आज की इस वीडियो में मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस करूँगा। पहुंच चुका हूं, अभी मैं बस स्टेशन आपको दिखाता हूं कैसा होता है। ये बिल्कुल इस तरह का बेसिक सा जो है ना वो बस स्टेशन होता है। ठीक है, ऊपर शेल्टर लगा होता है, सम टाइम बैठने की जगह भी होती है, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो। और उसके साथ ये जो है ना वो बस स्टॉप्स लिखे होते हैं, ये जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये बस स्टॉप लिखे हुआ है, बस का नाम लिखा हुआ है, बस नंबर 5, बस नंबर 141, 163, 164। तो जहाँ पे मैंने जाना है वहाँ पे 163 और 164 ये दोनों बसेस जाती हैं। तो मैंने जाना है माशून स्टेशन। तो यहाँ से जो है ना वो बस लेके जाएंगे हम लोग और यहाँ से इस तरफ से बस आएगी और वो लेके जाएगी हमें सबवे स्टेशन। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि चाइना में जो बस राइड है वो कैसे लेनी होती है। तो बेसिकली सारा जो खेल है वो भाई मोबाइल का है। मोबाइल के अंदर वही चैट होता है और इसके साथ अली पे होता है। तो ये पेमेंट सिस्टम है जो कि पूरे चाइना में यूज़ होते हैं। तो करना ये होता है कि आपने ओपन करना होता है अपना अली पे और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वाला जो सेक्शन होता है उसको ओपन करना होता है और वहाँ पे जो है ना वो सबवे और बस दोनों का, इवन ट्रेन्स वगैरह भी, उनका जो है ना ऑप्शन मौजूद होता है। तो आप क्लिक करोगे बस के ऊपर और QR कोड स्कैन करोगे और आपके ऑटोमेटिकली जो है ना वो जो फेयर होता है वो डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली चाइना के अंदर जो बस है उसका जो फेयर होता है, जो किराया होता है वो 2 युआन होता है और उसके बाद 1 युआन भी होता है सम टाइम, और किसी किसी जगह पे 3 युआन भी होता है। डिपेंड करता है कि कितने लॉन्ग डिस्टेंस पे बस जा रही है। नॉर्मली अगर आप 1 घंटे से कम की राइड लेते हो तो 2 युआन सिर्फ लगते हैं। तो 2 युआन मतलब आप समझ लो 20-25 सेंट जो है ना वो लगते हैं। तो चाइना में मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन है। और भाई इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन मेरा नहीं ख्याल कि किसी दुनिया के किसी मुल्क में एग्जिस्ट करती होगी। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। अब आप लोग बोलोगे यार ये तो जापान में भी होगी, ये तो साउथ कोरिया में भी है, तो फलां कंट्री में भी है। भाई डेफिनेटली होगी और शायद इससे अच्छी हो, लेकिन मेरे भाई इतनी अफोर्डेबल प्राइस में इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपोर्टेशन आपको मेरा नहीं ख्याल दुनिया के किसी कोने में आपको मिल सकती है। अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये सामने आ रही है बस, तो ये 163 बस है। तो बस यही मैं लेके तो अभी हम लोग जाएंगे सीधा जो है ना वहाँ पे सबवे स्टेशन।
请您站稳扶好，请主动给需要帮助的乘客就着座，谢谢。下一站南方站，下车请往后门走，集合准备。南方站到了，请在车随时扶起站门下车，开门请注意，下车请注意安全。 तो इस तरह की जो बस राइड है मेरे भाई, वो आप लोग ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2 युआन के अंदर, 2 चाइनीज़ RMB, ठीक है। तो इस तरह से जैसे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट तरीके से मैंने पेमेंट किया, जैसा कि आप लोग मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हो, ये 2 युआन जो है ना वो कटे हैं। तो जैसे ही आप लोग राइड लेते हो तो आपने स्कैन करना होता है जस्ट, और आपके ऑटोमेटिकली जो है ना वो 2 युआन कट हो जाते हैं। अगर आप थोड़े बहुत पैसे मज़ीद सेव करना चाहते हो तो आप कार्ड भी जो है ना वो मतलब बाय कर सकते हो। कार्ड का ये फ़ायदा होता है कि वो 1 युआन उससे कटता है, और उसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर आप लेट सपोज दैट बस पे बैठे हो और 20 मिनट के बाद आपने उतर के दोबारा कोई बस चेंज किया है, तो आपका नेक्स्ट बस में जब आप बैठेंगे तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। 1 घंटे के अंदर अंदर जितनी मर्जी बसेस आप चेंज कर सकते हो, और सिर्फ 1 युआन आपका लगेगा। तो अब आप मुझे बताओ कि इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन एग्जिस्ट करती होगी कहीं पे? तो ये बात है मेरे भाई। तो चाइना की जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बहुत ही अच्छा है, आउट क्लास है, और इतना स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी अच्छी बसेस, और देखो कोई रश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, और सुबह का टाइम आपको पता है रश तो होता ही है। अभी तकरीबन 10 बजे का टाइम है, ठीक है। तो बहुत ही आउट क्लास, आज मौसम भी बहुत अच्छा है, हल्के हल्के बादल हैं, और इन्वायरमेंट जो है ना वो बहुत अच्छा है। बस में जैसे ही आप बैठोगे तो चाइनीज़ के अंदर जो है ना वो अनाउंसमेंट भी होती रहती हैं। तो और साथ में जो गेट होता है उसके ऊपर जो है ना वो स्टॉप के नेम भी लिखे होते हैं। तो जब जैसे ही आप 2-4 दफ़ा ट्रैवल करते हो तो आपको अपने स्टॉप का अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। तो शुरू में थोड़ी मुश्किल तो होती है आपको लैंग्वेज बैरियर की वजह से, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे वक्त आपका गुजरेगा तो आप लोग यूज़ टू हो जाओगे, और इतना बड़ा मसला आप लोगों को नहीं रहेगा। चाइना के अंदर इस तरह की मेट्रो होती है, ये सबवे है। तो इस तरह से आप लोग मेट्रो ले सकते हैं, और चाइना की ट्रांसपोर्टेशन आप लोग देख सकते हो कि किस तरह की है। बस का मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, और ये है जी चाइना की सबवे, जिसको मेट्रो भी बोलते हैं, और चाइनीज़ में इसको दीथिए बोलते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही लग्जरी जो है ना इसका सफ़र रहता है। और आप लोग ये जो मेट्रो है ये लेस दैन $1 में ले सकते हो, और नॉर्मल जो इसकी प्राइस होती है वो 2 चाइनीज़ युआन होती है। डिपेंड करता है कि आप कितना सफ़र करते हो, उस लिहाज से 3 युआन, 4 युआन, और समटाइम जो है ना वो 8 युआन तक भी इसका जो फेयर है वो जा सकता है। तो बहुत ही लग्जरी और बहुत ही अफोर्डेबल किस्म का ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है चाइना का। और पूरे चाइना में तकरीबन 55 ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको दीथिए यानी कि चाइनीज़ सबवे या मेट्रो आपको देखने को मिल सकती है। तो ये हिसाब है भाई यहाँ चाइना के अंदर, और बहुत ही आउट क्लास इन्वायरमेंट।